फरीदाबाद के सूरजकुंड की अरावली की पहाड़ियों में आज तक आपने परसोन मंदिर का नाम सुना होगा, लेकिन सिद्ध बाबा का मंदिर भी यहाँ पर जो है बहुत कई समय से यानी कि प्राचीन काल से स्थापित है, जिसका जो है नवीनीकरण कहें या उसकी एक नए तरीके से स्थापना कहें, पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने किया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा और भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और आपको बता दें कि आज के पूर्व मंत्री करतार भड़ाना यहाँ पहुंचे हैं और उनके सुपुत्र पहुंचे हैं, परिवार पहुंचे हैं और तमाम जो फरीदाबाद या एनसीआर के लोग हैं, जो श्रद्धालु जो इस मंदिर को जानते हैं, वो पहुंचे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर की जो है कितनी पुरानी मान्यता है और जो है इस मंदिर से जुड़ी क्या क्या ऐसी बातें हैं जो लोग आते हैं और आखिरकार उनकी कितनी मनोकामनाएं जो हैं पूरी होती हैं। तो चलिए सुनाते हैं। हमारे पूर्वज जो है वो गुड़ का चावल बनाते थे, यहीं पे चूल्हे जलाते थे, यहीं पे बना के यहीं बांटते थे, यहीं खिलाते थे। और ये पूरा इलाका, चाहे बदरपुर हो, मीठेपुर हो, तुगलकाबाद हो, ये अपना खानपुर हो, सारे जितने गांव, तो सब यहाँ पे जो महत्व है वो सावन के 4 हफ्ते यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ आती है। लेकिन वो बाबा जी की कृपा से और हमसे सेवा ली है, लेकिन परमात्मा से एक ही चीज मांगी है। अभी सुबह जब पूजा करने आए कि कोई दौलत मांगता है, कोई अपना विकास मांगता है, कोई तरक्की मांगता है। मैंने भोले से और सिद्ध बाबा से और मोहन बाबा से एक ही बात मांगी कि मालिक मेरे, जो यहाँ आए सच्चे दिल से आए, सच्ची आत्मा से आए, उसका भला हो जाए और वो बहुत खुशी से यहाँ से वापस जाए। और जो बुरी भावना से आए उसको यहाँ से एक सीख भी उठा के ना ले जाए, ऐसी मैंने कामना की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुबह 5 बजे, कल ये था कि भाई इतनी धूप होगी तो कैसे वहां पे लोग रुकेंगे, लेकिन मालिक ने 5 बजे ही ठंड कर दी और फिर उसे साफ भी कर दिया। तो इससे ये मेरे को यकीन हो गया कि मेरा मालिक वही करेगा कि जो सच्ची आत्मा से आएगा वो जो चाहेगा वो लेके जाएगा, और जो बुरी भावना से आएगा, किसी का बुरा करने के लिए आएगा, वो सदा आके पछताएगा। आज जो है स्थापना, आपको जो सेवा का मौका मिला है और इस मंदिर की स्थापना के लिए सेवा का मौका मिला है, और आगे जो है इसका और विस्तार हो, लोग और जो आए और नहीं, मेरी भावना, मैं तो पता नहीं कितने दिन रहूंगा, लेकिन ये है, ये दुनिया में ये जगह जानी जाएगी। हमारे बाद हमारे बच्चे देखेंगे, जो हमारे छोटे हैं वो देखेंगे कि ये इतना भव्य मंदिर होगा कि दुनिया बाहर से आ करेगी इसको देख, क्योंकि यहाँ पे जागती कला है। जो यहाँ मांग के जाएगा ना वो पूरा पाएगा, वो तक है। ये हमारे जो है सूरजकुंड में ऐतिहासिक धार्मिक स्थल रहा है। आज से ही नहीं, हजारों वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं आसपास के सभी गांव वाले। हमारा भी गांव यहाँ अनंतपुर बिल्कुल पड़ोस में ही है, तो हमारे दादा परदादा सब यहाँ पर जो है सिद्धकुंडा जिसे कहते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पे अजीब असीम कृपा है ऊपर वाले की, और जो एक बड़ा ही धार्मिक स्थल है ये। तो यहाँ पर मेरे पिताजी माननीय करतार भड़ाना जी ने, हम सब परिवार ने मिलकर एक यहाँ मंदिर जो बनाया है शिव भोले बाबा का, इसका आज जो है समारोह है कि आज यहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है। 3 दिन से यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, सारी पूजा अर्चना हो रही थी। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी को आमंत्रित किया गया है और इसी उपलक्ष्य में भंडारा भी है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले कई सौ सालों तक इस जो है धार्मिक स्थल की महिमा और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। पूरे मुझे लगता है आसपास के जितने हमारे
जो है क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, फरीदाबाद तो विशेष करके ही, तो यहाँ पे लोगों की आस्था और बढ़ेगी और यहाँ पे लोगों का जो है धर्म के प्रति जो है ना उनकी जो है मनोभावना और बढ़ेगी। मनमोहन पर तो यूं तो बड़ों का आशीर्वाद रहा है राजनीति में आने का, लेकिन इस मंदिर से आपकी कोई ऐसी याद जुड़ी हो जो आपने राजनीतिक सफर शुरू करने के समय की हो? राजनीतिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन बचपन से ही मैं जब छोटा था, मेरे ख्याल से 5-6 साल का था, जब ही से यहाँ मेरे माताजी, मेरे जो है दादी माँ मुझे यहाँ पर लेकर आती थी। तो मुझे लगता है उनकी आशीर्वाद से ही आज ये इतना बड़ा संकल्प जो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें सौभाग्य हुआ इसको पूरा करने का, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि मंदिर बनवाना कोई मतलब हर किसी को आशीर्वाद नहीं देते ऊपर वाले, लेकिन जो उन्होंने दिया है मेरे पिताजी को, करतार बढ़ाना जी को, मुझे लगता है कि उनकी असीम कृपा है उनके ऊपर और आगे आने वाले समय भी हमेशा यही कृपा बनी रहेगी। आज बच्चे आपके साथ आए हैं, मैं देख रहा था कि टीका लगा रहे थे, आप पूरे जी। बता रहे थे इस मंदिर के बारे में। जी जी, नहीं ज़रूरी है, देखिए अपने धर्म के प्रति जागरूक होना हर किसी व्यक्ति को, बच्चों को शुरुआत से ही जो सिखाया जाएगा, मुझे लगता है वही आगे चलकर वो उस चीज़ पर जो अनुसरण करेंगे। और ये तो हमारा देश ही जो है धर्म के जो है प्रति बड़ा जो है अपना सद्भाव रखता है और बड़ा ही जो है सम्मान और मान है हमारे देश में धर्म के प्रति। तो उसी उपलक्ष्य में आज ये मंदिर आप देखिए, एक भव्य मंदिर जो है यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि परमपिता परमात्मा की कृपा सभी क्षेत्रवासियों पर, पूरे फरीदाबाद आसपास के सभी गांव वालों पर, सब पर, जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं, सब पर कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है आज, और आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोग इकट्ठे हैं। बहुत बड़ा दिन है और भगवान ने हमारे को ये सौभाग्य दिया है कि हम यहाँ का हिस्सा बन पाए हैं और यहाँ आ पाए हैं, मत्था टेक पाए हैं। बहुत बड़ा दिन है और बहुत शुभ दिन मैं कहूँगी। और सुबह सुबह बारिश हो गई है तो भगवान ने भी अपने शुभ संकेत हमें दे दिए हैं कि वो हमारे साथ उनका आशीर्वाद बाबा सबको दे देते, लेकिन अभी कुछ मांगा अपने बच्चों के लिए या विधायक जी के लिए कुछ मांगा? देखिए, ऊपर वाले ने की कृपा है हमारे पे, हमारे को बिन मांगे हमारे ठाकुर जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन सबसे पहला मेरा वो होता है कि परिवार में एकता और परिवार में स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं चाहती हूँ सब परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। भाई ये सिद्ध बाबा के नाम से ही मशहूर है। देखो कई हजारों वर्षों हो गए, हमारा जन्म भी ना हुआ, हम तो पैदा ना हुए। बाकी है कि मानता यही है भाई, जो यहाँ के दरबार में वहाँ का साक्षात भला करे, महाराज ही करने वाला यही है हम पे। और हम पे कुछ ना, हम तो सेवक है, इसके सेवा हम जरूर करते हैं, जब बाकी महाराज ही करने वाला जो भी करे। कितनी पीढ़ियों से ये मंदिर यहाँ पर? कई हजार वर्षों है जी, हम पैदा ही ना हुए बा टाइम से। पर जो भी हमें आया है, श्रावण में आया, कभी भी एतवार पे आया, कभी भी महाराज के दरबार में आए के रो तो आए, वो हस्त भेजा महाराज ने, जैसी जाने प्रार्थना करी वैसे ही उसको स्वीकार करा, पूरा करा। तो लोग आते ही होंगे। हाँ, साल भर में आते रहे, बीच में भी आते रहे। श्रावण में 4 एतवार पड़ते हैं, उसमें भी बराबर आते हैं। महाराज ने ऐसा कोई ना जाके बिना जोड़ी के दिया होगा, और जा दिया होगा खुश होकर, जैसे वहाँ पे बना होगा चढ़ा गया भाई। मंत्री करतार बढ़ाना जी हाँ, जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। भोले बाबा का मंदिर, कोई महाराज की कृपा थी, कोई भगवान की कोई कृपा थी, महाराज ऋषियों मुनियों की कृपा थी। उन्होंने एक शंकर जी का मंदिर कराया, बहुत अच्छी बात। हम तनु के आने वाली हमारी दर पीढ़ी तक याद करेगी। कोई बार बार के लोग क्या कहना चाहेंगे? हैं जी, करतार जी के लिए क्या कहना? बहुत धन्यवाद करते हैं। देखो जी, है तो हमारे ही चाचा जी लगते हैं, वैसे उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पुण्य का काम किया है हमारी बस्ती माता के लिए, हमारे लिए तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इससे बड़ी क्या चीज़। देखो लगता है कि अब इसके विस्तार और भी हो पाएगा। हाँ, और देखो आगे आगे जैसे महाराज के हुक्म होता रहेगा, भगवान सेवा देते रहेंगे, वैसा ही होता रहेगा। देखो जी, भगवान पता ना किस भगत को बनाकर किसको लिया आगे चल तो मैं सुन रहा हूँ ये जो भजन हो रहे हैं तो ये पारंपरिक है? हाँ, ये गांव के ही हैं, बच्चे गाते हैं, ये बाबा के दरबार में आते हैं, जब महाराज की कृपा होती है बुलाते हैं, महाराज अपने आप ही आते हैं। ये इनका भाव जागता है, ये थोड़ा भजन बोलते हैं, जैसा भी महाराज के नाम पे, तियाई के नाम पे। क्या नाम है मशहूर आपका? भूप सिंह है जी। भूप सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी 28-29 साल होगी बाबा की शरण में। मैंने तो बाबा तो यही करी कि महाराज कोई भी तेरे दर पर आ जाए तो रोता ना जाए, वो हंसता जाए, जो तो मैं बना उसे दे देना, मुझे उनके पीछे रख लेना, मुझे और कुछ ना चाहिए। मेरे तो यूँ है, मेरी बस्ती नगर बाहर का कोई भी अतिथि आए उसके लिए मेरी तरफ से भी प्रणाम। और महाराज आपको तो है ही शुक्रिया था, सब कुछ जो भी आप ही देने वाले, जो भी देंगे, हम पे नहीं कुछ भी।